इरफान, देखो रात का समय हो गया। हाँ, रात के 12 बज रहे हैं। महाराज अपने महाराज ने भोजन किया होगा हाँ, और भोजन करके महाराज शयन कक्ष में सो रहे होंगे। सो रहे होंगे। समय का अच्छा मौका है, इसी वक्त चलते हैं महाराज को शयन कक्ष में तुरंत मार कर काम खत्म करते हैं। इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें अपने काम को अंजाम देना है। हाँ, देख न पावे को। चलो इधर महाराज अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं। अपने नौकर इरफान खान से अपना बिस्तरा मंगाते हैं और बिस्तरा लगा के उसी बिस्तर पे सो जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। द्वारपाल, मेरे सोने का वक्त हो गया है। चादर लाए हो? मैं सोना चाहता हूँ। आइए महाराज। इरफान, अच्छा मौका है। ये तो देर का है। ठहरा। महाराज गहरी नींद में सो रहे हैं तो और हम इन्हें सोते समय ही इनका राम नाम सत्य कर देते हैं। बिल्कुल देर न करो। हम्म? हाँ, जल्दी जल्दी मारो, जल्दी महाराज बनो, जल्दी मंत्री बनो। धीरे बोल, कोई सुन लिया हाँ? तो पकड़े जाएंगे, फांसी हो जाएगी। हाँ, सही है। सो रहा चैन से, सो रहा चैन से मेरा शिकार है। जी में आता चीर दो सोना खंजर की। नहीं महाराज, मैं महारानी को बताने चली हूँ। इरफान, बहुत ही गजब हो गया। महाराज का खून करते समय हाँ? वो दासी बिमला ने देख लिया। का बिलमा दासी? बिलमा नहीं साले, बिमला दासी। और वो यहाँ से जा रही है। अभी महारानी को भगा देगी तो महारानी हमारे तलवार से बच जाएंगे। अरे तो देर ना करो, जल्दी चलो। सैन कक्ष का पहुंची बिमला दासी वहां पर पहुंचने न पाए कि हम दोनों मिल करके महारानी का काम इसी तमाम। वक्त महाराज, महाराज, ये आपकी दशा किसने किया महाराज? बोले महाराज। सेनापति सिंह, इसी दरबार का महामंत्री अमरपाल सिंह मेरी हत्या करने वाला वही है, लेकिन मुझे यहीं पर छोड़ दो। तुम जाओ, महारानी की रक्षा करो मेरे सेनापति। महाराज, महाराज, तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज। महाराज, मैं तुम्हें राज अस्पताल ले चलूंगा महाराज। महाराज, महाराज, महाराज,
हुए हमारे पास तक तूने किसका नमक खा उसी के साथ गद्दारी किया। हराम जाते, कसम है महाराज के खून का, जब तक तुझसे महाराज के खून का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम जय सिंह नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं जाकर इसी वक्त ये सारी बात महारानी से बोलती हूँ। महारानी जी, हाँ दोस्तों, कहानी बचाव करेगा इधर वही दासी बिमला खून करते हुए महाराज को देख लेती है और वो भागकर महारानी के शयन कक्ष में पहुंचती है और महारानी से क्या बातें करती है आगे शील देखेगा। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्या बात है दासी? बहुत गजब हो गया महारानी जी। आखिर क्या हो गया? महारानी जी, महामंत्री ने महारानी जी आखिर क्या बताते हुए बहुत दुख हो रहा महारानी जी, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाता। जो महामंत्री अमरपाल सिंह ने उसने महाराज का खून कर दिया महारानी जी। महारानी जी, मेरा कहना मानो और आप यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाइए महारानी जी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अरे महारानी जी, बात समझने की कोशिश करिए। महारानी जी, आपका बिस्तर ये चमकता है। महारानी जी को मैंने भगा दिया और महारानी जी के बिस्तर पे मैं सो जाती हूँ। उसे क्या पता कि बिस्तर पे महारानी है कौन है। चल। हाँ दोस्तों, इधर वही दासी बिमला महारानी प्रभावती को वहां से भगा देती है और महारानी के बिस्तर पर खुद दासी बिमला सो जाती है और उधर महामंत्री अमरपाल सिंह पहुंचता है और देखिए महारानी समझ के उसका हत्या कर देता है। महारानी जी चैन से सो रही हैं। अभी यहाँ बिमला दासी नहीं आई है। नहीं आई और बिमला दासी यहाँ तक पहुँचे उससे पहले हम महारानी का काम तमाम। एक बात और जान लियो, क्या? यहाँ से जल्दी खसकाओ, नहीं गांव राव का अगर कौनो इंसान अगर देख लीस और अगर किंचो बात अगर बगावत फैल गए तो तुम्हारो कच्ची फांसी हुई, हमारो कच्ची फांसी। क्या देखते हो? भागो यहाँ से। आओ जल्दी। महाराज, महाराज, मुझे माफ करना महाराज। आज महारानी को दरिंदे ने मार डाला और ये आपका गुलाम जैसे महारानी की रक्षा नहीं कर सका। महामंत्री अमरपाल सिंह हराम चाहते, तूने महाराज और महारानी का खून किया है। कसम है महारानी के खून का, जब तक तुझसे बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को सेनापति सिंह नहीं और जाते। इरफान, महाराज व महारानी का काम खत्म हुआ। खत्म हो गया और वो जय सिंहवा
अपने बॉर्डर पर गया, वो यहाँ कहाँ आएगा? लेकिन इरफान, है? हम चाहते हैं कि महारानी व महाराज के खून का इल्जाम हराम खोर जय सिंह पर लगे। जय सिंह पे? हाँ, हाँ, तब पे काम बने। आप सही सोचा। जाना नहीं राष्ट्र माता। जाना नहीं खाया किसका नमक वह उस पर किया। एक कमीने तुझे शर्म आई नहीं, ए अमरपाल कैसा अच्छे मौके पे आए हो जय सिंह तुम। अच्छे अच्छे मौके पे आए हो जय सिंह तुम। आने वाला मैं था तेरे पास में, बन के मंत्री रहो अरे राज दरबार में, मानो कहना मेरा जय सिंह। का साका नमक पे हला। नमक पे हया चल गया। आज कितना बेईमान है, आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं, घास दूंगा भी मुंह में। जैसे बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो और तुम्हारी भाई इसी में है कि तुम मेरा कहना मान लो और इस कंचनगढ़ रियासत में मंत्री बनकर ऐश करो। हरामजादे, तूने ये कैसे सोच लिया कि ये जैसे जैसे जिसका नमक खा कि इतना साल हुआ आज महाराज के साथ जो गद्दारी करेगा। अरे तो जैसा नीच नहीं, तो जैसा नीच नहीं जो महाराज के साथ गद्दारी करे। आज उस नमक को अदा करने का टाइम आ गया अमर भाई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। हमको अरे हेमा, अरे जय सिंह बाबा बहुत भी है। अरे मरादर है सार चोर। अरे बाप रे बाप, अरे
बहुत बहादुर है रे साला। क्यों? अरे इरफान, ये रोने का समय नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि हमने ही महाराज और महारानी का खून किया है तो फिर हमारी फांसी हो जाएगी। जय सिंह वहां हमारे पीछे आ रहा है। महाराज के कत्ल के इल्जाम में साले जय सिंह को फंसाएंगे। इससे पहले आइए हम चलते हैं सेनापति जोगेंद्र सिंह के बॉर्डर पर। राम कुमार, क्या बात है? बदतमीज, इतना ढीला रहेगा तो दुश्मन किसी वक्त चढ़ाई ना हो, काहे परेशान हो? परेशान ना हो। अरे महेंद्र भाई, जोगेंद्र भाई, बात क्या है? मेरा नाम इरफान, लो। शांत हो जाओ। अरे जोगेंद्र सिंह नाम है इसका। हाँ बैठ जाओ, आराम करो। जोगेंद्र भाई, आज बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अगर तुम मेरा साथ दो, मुझे वचन दो कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा तुम्हें राज दरबार में सभी के सामने वही कहना है। अच्छा, चलो मैं वादा करता हूं कि जो कहेंगे आप वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पक्का? पक्का। तो अगर तुम मेरा हाथ बटाओगे तो इस रियासत कंचनगढ़ के 2 हिस्से होंगे। क्या? हाँ। अगर मैं आपके कामों में हाथ बटा लिया तो मुझे तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। सब बात कहो, यही इतना जय सिंहवा का कहो कि महामंत्री बना दूंगा, और यही इतना चौकंदरवा का कहा। मारियो ना इरफान, अरे इरफान नहीं तो घंटा। इतनी मेहनत कर रहे ने, सांस फूल रही, पेट फूटे चाह, महामंत्री उनका बना दिए है, हमका क्या घंटा बना दिया। ये तो अपना काम बनाने के लिए जोगेंद्र से झूठ बोल रहा हूँ। बनाओ महामंत्री, हम इनका बनाए हो, ही बनाऊंगा। हाँ नहीं तो हम जैसे उनका पियला वैसे तुम होगा पियला। ऐसा नहीं होगा। जोगेंद्र भाई, कहिए महामंत्री जी। तुम्हें यह कहना है कि रात 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक महामंत्री जी तुम्हारे बॉर्डर पर थे। ठीक है, आप अगर कहते हैं तो हम यही बताएंगे। रात 8 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक महामंत्री जी मेरे साथ रहे। हाँ, वादा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने वादे से मुकर जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने आपको जो वचन दिया है वो वचन निभाऊंगा। तो मैं भी वादा करता हूं कि आपके ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। आप जैसे कह रहे हैं वही होगा। तो आइए, बाकी बातें हम महेंद्र सिंह के बॉर्डर पर सभी के सामने बताऊंगा। आओ। कहो ये आसार हमका जानो महामंत्री न बनाई का भाई। हम ये महामंत्री बने खातिर न तना हौसला सोच सोच के मरे जाई तो सांस के मरीज हो गए, मगर मरे जाई थी कि महामंत्री बन जाई। अयो सार बताओ एक दैया जय सिंह का कैसे महामंत्री बनाओ, या बहन कहा तो चौकंदर का महामंत्री बनाओ। यही तिना अगर लगाए रहे
और शायद महामंत्री हमका न बनाइन तो भगवान कसम हम इनका पेल डारब चाहे जहां मिली है। इरफान नवाब क्या सोच रहा है? अरे सोचे क्या है इतना सबका महामंत्री बनाई हो। इरफान, हाँ? हम किसी को महामंत्री नहीं बनाऊंगा, और हमका तुम्हें बनाऊंगा। हाँ सोचे रहे हो। ये तो जय सिंह बाबा को फंसाने की मेरी चाल है। चलो फिर देर ना करो। ये कौन है? महामंत्री जी आइए आइए, महामंत्री जी आइए। महामंत्री जी बात क्या है जो हमारे इस बॉर्डर की तरफ आए हैं आप? महेंद्र भाई, अरे इरफान, महेंद्र सिंह नाम है। नहीं नहीं, सेनापति महेंद्र सिंह बहुत गजब हो गया। गजब? हाँ, कैसा गजब हो गया? सुनो, मैं बतला रहा हूँ। अरे महेंद्र और जोगिंदर, सुनो मेरा फरमान। अरे महेंद्र और जोगिंदर, अरे सुनो मेरा फरमान। और ये एक खबर मैंने सुना, अरे महलों के दरमियान। महलों के दरमियान उठा लो, अरे अपने हाथ दुधारा। महलों के दरमियान उठा लो, अरे अपने हाथ दुधारा। और महाराज का खून कर दिया वो जय सिंह हत्यारा। बचे किसी तरह ना राजन, और शिक्षक रहे बेचारा। बचे किसी तरह ना राजन, और शिक्षक रहे बेचारा। अरे महाराज को जय सिंह ने आज रात महाराज को आज रात में जय सिंह ने देर मत यहाँ लगाओ। हाँ, हम लगाओ हो, और जय सिंह को घेर लाओ। हाँ, बच ना पाया कमीराम, और चल के महेंद्र जंजीरों से जकड़ दो उसका सीना। महामंत्री जी ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जय सिंह ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जय सिंह ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता हूँ। महेंद्र सिंह, यानी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो दरबारी से पूछ लो, क्योंकि महाराज के बिस्तर यानी कमरे में बिस्तर के पास इस इरफान की ड्यूटी लगी रहती है। हमेशा ये महाराज की रखवाली करता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इरफान से पूछ ले। इरफान,
इरफान, मुझे साफ साफ बतलाओ क्या हुआ है। भैया महेंद्र सिंह, बोलो। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। मेरी बातों को विश्वास कीजिए। जिस वक्त जय सिंह बॉर्डर पर से रात में 12 बजे के लगभग में आया और दिल में सोच रहा था कि ये राज हबिश किस दिन मुझे मिलेगी, मैं वहां पर महाराज के पास में था। महाराज को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में महाराज का बिस्तर लगा दिया। महाराज सो रहे थे। उसी समय रात के 12 बजे पहुंचकर जय सिंह ने अपने हाथों में तलवार निकालकर बड़ी बेदर्दी के साथ में महाराज का खून कर दिया। इरफान, अगर झूठ बोलोगे ना तो इसका अंजाम तेरे लिए बहुत भयानक हो सकता है। भैया महेंद्र सिंह, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये बात सत्य है। ये बताओ कि जब जय सिंह ने महाराज का खून कर दिया था तो उस समय ये महामंत्री जी कहां पर थे? महामंत्री जी उस वक्त भैया जोगिंदर सिंह के बॉर्डर पे गए थे। अरे इरफान, मैं बताता हूँ। तो जोगिंदर सिंह, बात यह है कि रात, अरे चुप रहो यार। जिस रात में महाराज का खून हुआ, उस रात में 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक महामंत्री जी मेरे साथ बॉर्डर पर रहे। तुम्हारे साथ बॉर्डर पे थे? जी हाँ। और महाराज का खून जय सिंह वाले रात 12 बजे बेरहमी के साथ कर दिया। जय सिंह, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिसका नमक खाया और उसी के साथ नमक हलाली की। महामंत्री जी, ये बतलाइए तो कमीना जय सिंह मिलेगा कहाँ? इरफान, अरे महेंद्र भाई, वो महाराज और महारानी का खून करके राज